नमो नमो मित्राणि, स्वागतं सर्वेषां संस्कृत विषय अध्ययने। अहम अस्मि सतीशः। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश हरिद्वार से। मित्रों हम किरातार्जुनीयम पढ़ रहे हैं। किरातार्जुनीयम के अंतर्गत आज हम 25वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम इस श्लोक का उच्चारण पहले की तरह है, जिस प्रकार हम प्रति श्लोक का शब्दशः उच्चारण करते हैं, तो आइए हम इसका उच्चारण करते हैं। उसके बाद इसकी प्रति शब्दशः अच्छी प्रकार से व्याख्या सहित हम अध्ययन करेंगे। तो आइए। तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्यमुद्यते, तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्यमुद्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्। परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम्, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम्, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाङ्गिरः, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाङ्गिरः। तो मित्रों वंशस्थ छंद में यह श्लोक है और यह श्लोक सर्व प्रमुख है। मुख्य इसलिए है क्योंकि इसमें शुक्ति परक वाक्य भी है और पूरा श्लोक यह महत्वपूर्ण है और शुक्ति भी इस वाक्य में है, इसलिए हमें इसका अध्ययन अच्छी प्रकार से कर लेना चाहिए। तो मित्रों आप सभी जानते होंगे प्रसंग चल रहा है वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज व्यवस्था उसकी स्थितियों को बता रहा है। तो इस श्लोक में पूर्व वाले जितने भी श्लोक हमने 24 श्लोक पढ़े, उन 24 श्लोकों में तो वो बता रहा था कि दुर्योधन आप पर क्या विचार रखता है और किस प्रकार प्रजा पर विचार रख रहा है, किस प्रकार राज्य चला रहा है। इसमें वनेचर युधिष्ठिर को प्रेरणा दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप कुछ ना कुछ करें। इस श्लोक से थोड़ा कथा में परिवर्तन आ रहा है। जो प्रसंग चल रहा था इस 25वें श्लोक से थोड़ा परिवर्तन ढल सा रहा है, बदल सा रहा है। तो इसमें वनेचर युधिष्ठिर को तुम्हें क्या करना चाहिए ऐसा बताता है। तो क्या कहता है कि तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्यम् उद्यते। इसमें जो पहली लाइन में जो क्रियापद है वो है उद्यते। उद्यते अर्थात क्रियते, कर रहा है। ठीक हो गया। उद्यते यानी कि उद्यत है, कर रहा है। ठीक है। तो किम उद्यते, कर्तुम उद्यते, करने के लिए, करने को उद्यत है, तैयार है। ठीक है। किस पर, त्वयि युधिष्ठिरे, अर्थात त्वयि कर्तुम उद्यते, तुझ में आप में कुछ करने के लिए वह उद्यत है। क्या करने के लिए, जिह्यम, जिम्ह, जिम्ह कहते हैं कुटिलता को, अजिम्ह कहते हैं जो कुटिलता नहीं है, सरलता। अर्थात त्वयि जिह्यम् कर्तुम उद्यते, कह सह दुर्योधनः, क्योंकि पूर्व से कई श्लोकों में प्रसंग चल ही रहा है, तो सह दुर्योधन सर्वनाम का हम स्वयं ही अनुवर्तन कर लेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि सह दुर्योधनः त्वयि जिह्यम् कर्तुम उद्यते, वह दुर्योधन तुम्हारे ऊपर कुटिलता करने के लिए उद्यत हो रहा है। क्योंकि वह दुर्योधन कैसा है, इससे पूर्व वाले श्लोक में बताया था कि वह दुर्योधन आपकी कथा को सुन करके अपना सिर झुका लेता है। बोला किस प्रकार से, जिस प्रकार से सांप अपना सिर झुका लेता है। मंत्रौषधि वालों के मंत्र इत्यादि को सुन करके जिस प्रकार वह अपना सिर झुका लेता है, वही दुर्योधन त्वयि जिह्यम् कर्तुम उद्यते, वही दुर्योधन तुम्हारे ऊपर कुटिलता करने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसा वह वनेचर उनको बताता है। तो फिर क्या कहता है कि तद, तद माने तो, उसके बाद तद तत्र उत्तरम विधेयम विधीयताम, फिर विधीयताम क्रियापद है। विधीयताम लोट लकार का है, आत्मनेपद का। ठीक हो गया। विधीयताम अर्थात क्रियताम, करो, आप कुछ करो। क्या करो, तत्र, तद माने तो, आशु माने शीघ्रता पूर्वक, आशु माने शीघ्रता से,
आशु शब्द जो शीघ्रता के लिए संस्कृत में कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे द्रुतम का प्रयोग किया जाता है, सद्यः का प्रयोग किया जाता है, त्वरितम का प्रयोग किया जाता है और आशु का भी प्रयोग किया जाता है। आशु किसके लिए किया गया? शीघ्रता के लिए। तो तद आशु विधीयताम, तो आप शीघ्रता पूर्वक कीजिए। युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि आप शीघ्रता पूर्वक कीजिए। क्या कीजिए? उत्तरम। उत्तरम, उत्तरम यानी कि उसका प्रति उत्तर दीजिए। वो आपके ऊपर कुटिलता करने वाला है, आपके ऊपर वह अत्याचार न्याय फिर से करने के लिए वो तत्पर हो रखा है, इसलिए आप उसके ऊपर उत्तर दीजिए, प्रतिकार कीजिए। ठीक है, प्रतिकार कीजिए कहने का मतलब है उसको प्रति उत्तर दीजिए। यदि अगर वो एक ही तरफा यदि कुछ करता रहेगा तो आपकी पराजय हो जाएगी। इसलिए भवान तद आशु उत्तरम विधीयताम। तत्र कुत्र? तत्र दुर्योधने, उस दुर्योधन के ऊपर। और कैसा उत्तर, कैसा प्रतिकार कीजिए बोल रहा है? विधेयम। विधेयम उत्तरम विधीयताम। विधेयम यानी कि योग्यम, यथा उचितम, जैसा उसके ऊपर तुम्हें प्रतिकार करना चाहिए, उसके ऊपर आपको उत्तर देना चाहिए, उस प्रकार का विधेयम यानी कि योग्यम, उत्तरम यानी कि प्रतिकारम, प्रत्युत्तरम, विधीयताम माने कीजिए। ठीक हो गया, ऐसा बता रहा है। कहता है कि वह दुर्योधन जो है आपके ऊपर कुटिलता करना चाह रहा है, कुटिलता करने के लिए तत्पर हो चुका है, इसलिए आप युधिष्ठिर जी आप उसके ऊपर उसको प्रतिकार, उसका प्रत्युत्तर दीजिए जो यथा योग्य हो, जो विधेय हो। विधेय यानी कि विधि के द्वारा करने जो योग्य है उसको कीजिए। अविधेय नहीं, विधेय। विधेय कहने का मतलब जो करने योग्य है, ठीक है, उसको कीजिए। इतना स्पष्ट है। फिर बोलते हैं कि पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसारः खलु मादृशाम गिरः। कहता है कि मादृशाम गिरः प्रवृत्तिसाराः भवन्ति। ये पहले ये जो नीचे वाली ये जो लाइन है ये शुक्ति परक वाक्य है। ठीक है, इससे क्या हमें ज्ञान मिलता है? कहता है कि मादृशाम गिरः, मादृशाम, मादृशाम अस्मत् सदृशानाम, अर्थात मेरे जैसों की। अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, तो मेरे जैसों की। ठीक है, वनेचर कह रहा है, वनेचर सदृशाम, अर्थात मेरे जैसों की गिरह। गिरह कहते हैं वाणी को। गिरह किसको कहते हैं? गिरवाण वाणी कहते हैं ना सरस्वती माता को। तो मादृशाम गिरह, मेरे जैसों की वाणी। गी गिरव गिरह ऐसे करके रूप चलते हैं। ठीक है, तो गिरह बहुवचन का। तो मादृशाम गिरह प्रवृत्ति साराह खलु, निश्चित रूप से मेरे जैसों की जो वाणी होती है, मेरे जैसों की जो वाणी होती है वो कैसी होती है? प्रवृत्ति सारा। प्रवृत्ति माने जिसमें प्रवृत्ति छुपी है, प्रवृत्ति माने सार छुपा है जिसके अंदर, मतलब जिसने जैसा कहा है, जिसने जैसा देखा है, यथार्थ जैसा देखा है वैसा ही बता देना, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। तो सारा युक्ता, अर्थात यथा योग्यता के सार से युक्त मादृशाम गिरह भवंती, अर्थात मुझ जैसे दूसरे की बातों को बताने वाले व्यक्तियों, दूसरे की बातों को बताने वाले जैसे मुझ जैसे वनेचर की जो वाणी होती है प्रवृत्ति सार होती है, प्रवृत्ति वाली होती है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यथार्थ बोल रहा हूँ, इसलिए आपको मेरी बात को मानना चाहिए। यदि आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो आप निष्फल हो जाएंगे। और मादृशाम का यह विशेषण है, पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम। चिन्वताम मादृशाम, हम कैसे हैं? चिन्वताम। चिन्वताम माने चयन करने वाले, चुनने वाले। ठीक हो गया। चिन्वताम का अर्थ दिया है संग्रह करने वाले, एकत्रित करने वाले, चुन चुन करके एकत्रित करने वाले। मादृशाम चिन्वताम, और क्या एकत्रित करते हैं? वचांसी। वचांसी माने बातों को, वचः वचसी वचांसी। तो वचांसी मादृशाम चिन्वताम गिरह प्रवृत्ति साराः भवति। ठीक है, हमारे मतलब, और वचांसी कैसी हैं? जो वो वाणियां हैं वो कैसी? पर प्रणीतानि। पर प्रणीतानि, पर ही प्रणीतानि। पर माने दूसरे के द्वारा, प्रणीत माने कही गई। ठीक हो गया, प्रणीत माने कही गई या लिखी गई। आपने प्रणीत वैसे लिखी गई का अर्थ पढ़ा होगा, लेकिन प्रणीत मतलब किसी ने किसी को उत्पत्ति कर दी है, उसको निर्मित कर दिया है। तो यहाँ पर अन्वय दिया, यानी समास दिया है परई ही प्रणीतानि, दूसरों के द्वारा रची गई। क्या? वचांसी, बातें, उनको चिन्वताम यानी कि संग्रह करने वालों की, मादृशाम मेरे जैसों की
वाणी प्रवृत्ति साराः भवन्ति। इसलिए बोलते हैं कि आप उस दुर्योधन पर यथा अनुचित उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरे जैसे वनेचरों की, दूसरे की बातों को एकत्रित करने वाले मेरे जैसों की जो वाणी होती है वो प्रवृत्ति सार वाली होती है। प्रवृत्ति सार कहने का मतलब है वृत्तांत सार को कहने वाली। इधर का वृत्तांत उधर बताना है, उधर का वृत्तांत इधर बताना है। इन जो गुप्तचर या वनेचर ऐसे होते हैं उनका कार्य ही यही रहता है। तो है हाँ, चुगली भी कह सकते हैं। वर्तमान में जो ये शब्द है मतलब थोड़ा धृष्ट जैसा हो चुका, लेकिन पूर्व में उचित बातें करने वाले होते थे। मतलब यदि किसी को बुरा भी लग रहा है, यदि वह अपने मित्र का, बोला था ना प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, है नहीं, यदि हमारा मित्र है, यदि उसको वो बात बुरी लग रही है और फिर भी वो यदि उसके योग्य है, उसका कल्याण करने वाली है, तो फिर भी कह देते हैं। इस प्रकार के मादृशाम, इस प्रकार के हम गुप्तचर होते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं, यथार्थ रूप से मैं प्रवृत्ति सार वाली वाणी को बता रहा हूं, आपको उसको उत्तर देना चाहिए, अर्थात आप, अन्यथा आप क्या हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। जाओ, इस प्रकार से युधिष्ठिर को बता रहा है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।